तो ममता जी का ये छटपटाहट ये कंफर्म करती कि ममता जी हार गई। अभी कुछ दिन पहले अभिषेक जी बोले क्या बोले थे, देखते हैं किसका बाप बचाने आएगा। धमकी किसको दे रहे हैं? वोटर को दे रहे हैं ना, डराने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये तो 4 दिन बाद चले जाएंगे फिर हम बताएंगे। ये अभिषेक बोल रहे हैं, इससे क्या पता चला? धमकी किसको दे रहे हैं? वोटर को दे रहे हो। किस वोटर को दे रहे हैं? हिंदू वोटर को दे रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नई बात नहीं है ना। सच्चाई यही है। जो मथुआ नहीं, मथुआ की लेकिन बात कर रहे कौशल कांत जी, अगर अगर हिंदू वोटर डरे हुए हैं, हिंदू वोटर्स को धमकी दी जा रही है टीएमसी की तरफ से, तो ये 93% वोटिंग हो जा रही है। हैं, इसीलिए 93% में मुझे नहीं लगता है कि कोई डरा हुआ है। 100 में से अगर 93 लोग जाकर विद्यानाथ वोट जी, कर दे रहे हैं तो फिर डरा विद्यानाथ हुआ जी, कौन है? विद्यानाथ जी, इसीलिए बंगाल की जनता को प्रणाम, सादर प्रणाम। क्योंकि वही है जिसने कांग्रेस को भगाया था, वही है जिसने लेफ्ट के गुंडों को भगाया था, और वही ममता के गुंडों को देश से भगाएगी और देश को सुरक्षित बनाएगी। क्योंकि ममता ने जिस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पाल करके बांग्लादेशी बंगाल में आकर के भारत का नागरिक बना दिया। मथुआ लोगों को वोटर कार्ड नहीं बनवाया, लेकिन उनका वोटर कार्ड बनवाया। इनके लोग सीबीआई जांच में पकड़े गए केवल और केवल ममता दीदी की छटपटाहट है, और ये प्रूफ हुआ है, नई बात नहीं, प्रूफ हुआ है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे कहाँ रोहिंग्या है, कहाँ बांग्लादेशी, इसके लिए वोट करा रहे हैं ना, इसके लिए तो वोट करा। अच्छा, तो आपको नहीं पता कि रोहिंग्या कहाँ है, और आपको नहीं पता घुसपैठिया कहाँ है? अच्छा, आप बताइए कितना रोहिंग्या वर्ल्ड में है? आप बताइए तो, आप पत्रकार है ना, कितना? सर, मुझे आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और घुसपैठिया है? अरे भैया, गुंडागर्दी हो रही कि नहीं? इस समय इलेक्शन चुनाव की बात है। आप मुझे बताइए, चुनाव संजय जी, क्या रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर कंबल ओढ़कर और लेट जाइए। पकड़ है, कंबल ओढ़कर लेट जाइए सर, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं दिखता है और आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। आप कंबल ओढ़कर घी पीना चाहते हैं सर। आप एक संजय जी, प्लीज, इसके लिए आप चाटिए जिसको चाटना है आपको। यहाँ नहीं चलता है चाटुकारिता, और चाटने का काम नहीं होता है यहाँ पर। सीधा सवाल होता है, और सवाल का जवाब आपको देना है तो बताइए। संजय जी, सवाल का जवाब नहीं है तो चाटुकारिता और जवाब दे रहे हैं, तो चाटपंथी पर आ गए। चाट खाना हो तो शाम को जाइएगा किसी की चाट की दुकान पर और वहां खाइएगा चाट, और चाट कर खाइएगा प्लीज सर। कितना रोएंगे? आप बताइए ना, जब आप कंबल ओढ़कर बैठे हैं कि मैं कंबल ओढ़कर घी पीऊंगा, तो आपको आंकड़े क्या, आपको आंकड़ों से क्या लेना देना है? संजय सरकार, अवधेश जी, क्या पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया नहीं है? और नहीं है तो इतने सारे घुसपैठिया और रोहिंग्याओं का जो इस बार एसआईआर में नाम कटा है, वो कहां से आ गए? ये तो फर्जी पत्रकार है, हाँ। पत्रकारी का डिग्री नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, मुझे संजय सरकार ये बताइए, इतनी बौखलाहट क्यों है? अभी तो नतीजा आने में दिन है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पहले क्यों बौखलाहट है भाई? संजय सरकार, आप तृणमूल कांग्रेस सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि एसआईआर के दौरान सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश बॉर्डर पर लोग खड़े हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ आए थे, बांग्लादेश के हैं, अब मैं 20 साल से रह रहा हूँ, मैं 15 साल से रह रहा हूँ, मैंने वोट भी डाला है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, और बीएसएफ को कह रहे हैं कि हमको उस पर जाने दो। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये संजय सरकार नहीं रुकेंगे, आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इनको रोक लेता हूँ। अध्यक्ष जी, आप पहले रुक जाइए थोड़ा, इनको मैं रोक लूं भाई। नहीं, इसको डिग्री चाहिए, इसको डिग्री देखना चाहिए, कौन सा कॉलेज से पास किया है। वंदे भारत में नहीं बैठे हैं आप, सर पर दौड़ेंगे। संजय सरकार रुक जाइए, डिग्री कहाँ पर है? वंदे भारत में नहीं बैठे हैं कि आप सर पर दौड़ेंगे। कौन से कोर्स है? संजय सरकार रुकिए तो सही। कम्युनिकेशन में, अरे ये फर्जी आदमी है भाई, फर्जी लोग हमारी संजय सरकार, आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठा है यहाँ पर? कौन फर्जी है, कौन असली है? ये फर्जी है, तो ये फर्जी आदमी है। आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठा है? आप सर्टिफिकेट की दुकान चलाते हैं क्या संजय सरकार? संजय सरकार, आप सर्टिफिकेट की दुकान चलाते हैं? ये राजनीति की दुकान छोड़कर सर्टिफिकेट की दुकान पर बैठ गए हैं क्या? अरे ये बोल सकते हैं, हम इतना साल में इतना कॉलेज। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, नहीं तो ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। संजय जी, अच्छा नहीं लगेगा, ऑडियो डाउन कर दूंगा। अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों को भी सुनिए, अकेले मत बोलिए। फर्जी पत्रकार फर्जी लोग को बैठाते हैं, ये दिक्कत होता है। दिक्कत तो आपको होगी, अभी वो जब बोलेंगे ना तो फिर आप अपनी सीट से उठकर खड़े हो जाएंगे, इसलिए आपको दिक्कत होती है। संजय सरकार का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अध्यक्ष जी बोलिए। संजय जी, अब आपका ऑडियो नहीं जाएगा जब तक मैं आपके पास आऊंगा नहीं, रुक जाइए।
देखिए, मैं चूंकि अज्ञानी व्यक्ति कोई टिप्पणी कर दे तो पर्सनल टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया जाता है। हम लोगों के बारे में पूरा देश जानता है, वर्षों से जानता है। देखिए, एसआईआर के दौरान हिम्मतनगर जो बॉर्डर है वहां से सारे टीवी चैनलों ने दिखाया कि बांग्लादेश की ओर जाने के लिए काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठे अपना सामान लेके बीएसएफ को कह रहे हैं कि उस पर हमको जाने दीजिए। कोई कह रहा है हम 20 साल से हैं, कोई 15 साल से है, कोई 25 साल से है, और कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है। सब बता रहे थे कि हमने वोट डाला है। तो इसलिए रोहिंग्या तो मान लीजिए थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियां तो बड़ी संख्या में है। अब दूसरी बात पर आते हैं, आज के चुनाव पर। देखिए, पहले फेज के चुनाव के बाद जो कुछ समय मिला है 23 के 24 से लेकर के और आज 29 तक, आप देख लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस ने एक भी मुद्दे नहीं उठाए हैं। एक पुलिस ऑफिसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है जो आप ही ने बनाया। अभिषेक बनर्जी का पूरा भाषण देख लीजिए कि इसी क्षेत्र में हम नहीं जीते हैं और 4 तारीख को 12 बजे के बाद मैं अपने हाथ से लूंगा और देखता हूं कौन तुमको दिल्ली से बचाने आता है। इस प्रकार की धमकियां जो चल रही हैं, और सुबह से जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले नादिया जिला में जो है हमला हुआ, और इस क्षेत्र में इसमें जो बीजेपी को 18 सीटें आई हैं उसमें 9 केवल नादिया जिले से है, 4 दक्षिण 24 परगना से और 4 हुगली से है। बाकी तो कहीं कुछ सीट आई नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसीलिए, और इस क्षेत्र में बीजेपी को बहुत चैलेंजेस था, क्योंकि बाकी जगह उसको 38% वोट थी, इस क्षेत्र में 36% था पूरा। 49% वोट टीएमसी को रही है, क्योंकि 13% का अंतर हो गया था। तो इसीलिए बीजेपी का अपना चैलेंज है। लेकिन पिछले चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था ने, जो वहां सिंडिकेट था, जो बूथ छापने के ठेके लेते थे, जिनके हथियार थे, वो सब धरे रह गए। तो इसमें किसी प्रकार से बाई हुक और बाई क्रूक करना है। तो सुबह से ही आप देख रहे हैं कई गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, कई धमकी दिया जा रहा है, कई पोलिंग एजेंट पर हमले हो रहे हैं, और सुरक्षा बलों को भी पानी पानी है उस क्षेत्र में। तो जाहिर है कि बिल्कुल एक किसी प्रकार से जो सत्ता बचाने का भाव है वो दिख रहा है, और ये बताता है कि तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप का जो मानसिक संतुलन है कि श्योर हम जीतते थे, इस बार कैसे इसमें बाधा आ गई। अब ममता बनर्जी कह रही है, खुलेआम कह रही है सवेरे के पूरा सुरक्षा बल जितने हैं केंद्रीय, वो भाजपा के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग के तो कह रही थी। अब आप सोचिए, सीएपीएफ है, कल जो जहांगीर खान के क्षेत्र में हुआ है, जहांगीर खान के क्षेत्र से चुनाव आयोग के यहाँ बार बार शिकायत जा रही थी कि वो लोगों का वोटर आई कार्ड ले रहा है, वहां धमकी दे रहा है। उसके बाद वो वहां से ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया कि अब जाके देखिए क्या हो रहा है। तो ऑब्जर्वर ने ये थोड़े कहा कि हम गोली मार देंगे, उसने कहा है कि आप ठीक से काम करो, अगर गलत किया है तो तुम्हारी खबर ली जाएगी। इस पर तृणमूल कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप बताइए, कोई सुरक्षा की जिम्मा किसी ऑब्जर्वर को है तो यही कहेगा ना कि तुम्हारे बारे में बहुत शिकायतें मिल रही हैं, आप संभल के काम करो, नहीं करोगे तो बड़ी खबर लेंगे। इस पर तो तनाव हो रहा है। अब लेकिन इस समय तक जो है मेरी जानकारी में आपके यहाँ तो कि अभी तक 12-12.5 जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको अगर ये कहा जाएगा कि 4 तारीख के बाद तुमको कोई नहीं बचाएगा, घसीट कर आपको पश्चिम बंगाल लेकर आएंगे, तो मंशा किसकी क्या है वो समझ में आ रही। के शर्मा जी, अगर लोग डरे हुए हैं तो 93% के करीब वोटिंग कैसे हो गई पहले फेज में? आज भी मैं देख रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि 90 क्रॉस ही कर जाएगा। अभी तक जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, 95, लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आज भी 90% क्रॉस कर जाएगा। 85 होगा। विद्यानाथ जी 95। लेकिन के शर्मा जी, सवाल मेरा ये है कि क्या सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? कुछ जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि लोकतंत्र के नाम पर हल्ला कौन मचाता है, बवाल कौन काटता है, लोकतंत्र को बंदी कौन बना रहा है या बनाना चाहता है। विद्यानाथ जी, बहुत ही अच्छा था आपका सवाल कि यदि घुसपैठिया थी तो फिर भाजपा जैसे लोग 73 सीट कैसे ले आए पिछले चुनाव में। भाजपा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो बंगाल में कैसे किया? यदि इतना गुंडागर्दी ममता का चल रहा था तो फिर आज चुनाव हुआ, वहां पे बाकी सीट भी आई। देखिए, ये जो चीजें जो है ना, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इतना ज्यादा बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि बंगाल में नहीं हो रहा है विद्यानाथ जी, बंगाल में हो रहा है। वहां पे आपने एक मुस्लिम राजा का नाम सुना होगा, चंगेज खान, और दूसरा जो है आपने तैमूर का नाम सुना होगा, तैमूर लंग।
ये सेम उसी तरह हिंदू राजा थे, राजा हर्षदेव, चंगेज खान जो तुर्क मुस्लिम नहीं था, शासक थे। मंगोल तो बौद्ध यहाँ था। पे लड़ाई जो है चंगेज खान वर्सेस जो है दो ऐसे शासक के बीच में हो रहा है जो दोनों ही करप्ट है। एक शासन प्रशासन के द्वारा वोट को लूट कर रहा है एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के द्वारा, दूसरा जो है लोकल तो बम आप लोगों की बल्ले बल्ले होनी मानव चाहिए। बम के द्वारा लूट रहा है। देखिए आप लोगों की बल्ले बल्ले होनी चाहिए। आपने बिना डिस्टर्ब किए हमारे भाजपा शर्मा जी, मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि दोनों ऐसी पार्टियां हैं। बोलने दिया आपने। नहीं बिल्कुल मैं आपको बोलने दूंगा, ठीक है शर्मा जी, लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूं भाजपा आपसे कि अगर इन दोनों पार्टियों की लुटिया डूब रही है तो आपका क्या हो रहा है? आपकी सरकार बन रही है क्या पश्चिम बंगाल में? ये सवाल पूछ के तो आपको यदि लग रहा है कि नेता या कांग्रेस को यदि उसका लुटिया डूब रहा है तो आप नहीं बुलाते। चुनाव तो हम 4 पार्टी लड़ रहे हैं ना, हम तो टीएमसी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है अकेले। तो देखिए आप ऐसा तो नहीं कि बिहार में जो हार रही है उसकी पार्टी का पे स्टेटमेंट आप कहां पे है। भाई चुनाव है, लोकतंत्र है, लड़ रहे हैं, जब जीत जाएंगे तो आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है। आप यहाँ के भाजपा के जो पंच जन के वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हमारे जो अध्यक्ष जी, आप उनसे हमेशा आप उनके 100 वीडियो देख लीजिए, आपके चैनल या किसी भी चैनल पे। आज तक वो वरिष्ठ पत्रकार जो है ना, वो भाजपा के ही तरफदारी किया उन्होंने, कभी